आज का एजेंडा में बड़ी खबर, इंडोनेशिया के बाली में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी पर छोटा शकील ने बड़ा दावा किया है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक राजन के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम के दाएं हाथ छोटा शकील ने दावा किया है कि राजन की गिरफ्तारी उसकी वजह से हो पाई है। शकील ने साफ कहा है कि वो राजन के गिरफ्तार होने से खुश नहीं है और वो उसे मारकर ही दम लेगा। मेरे लड़कों ने पिछले हफ्ते फिजी में छोटा राजन का ठिकाना खोज लिया था। मजबूर होकर उसे इंडोनेशिया भागना पड़ा। इंडोनेशिया में उसकी गिरफ्तारी इसी वजह से हो पाई। मैं छोटा राजन की गिरफ्तारी से खुश नहीं हूँ। मैं उसे मार कर ही दम लूंगा और जब तक ये काम नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो आपने सुना, छोटा शकील जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक छोटा राजन की गिरफ्तारी उसी के मुताबिक हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डी कंपनी के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है। हालांकि एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि छोटा राजन ने ही खुद की गिरफ्तारी को अंजाम दिलवाया है। संवाददाता संकेत पाठक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छोटा शकील के दावे में कितना दम नजर आ रहा है संकेत? आज देखिए, कल जैसे ही ये खबर आई थी कि छोटा राजन को इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया है, तब से ही डी कंपनी की प्रतिक्रिया का सबको इंतजार था। और अब छोटा शकील, जो कि दाऊद इब्राहिम का सबसे खास माना जाता है, उसने एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया है उसमें दावा किया है कि छोटा राजन को वो लगातार में गिरफ्तार किया गया है। तब से ही डी कंपनी की प्रतिक्रिया का सबको इंतजार था। और अब छोटा शकील, जो कि दाऊद इब्राहिम का सबसे खास माना जाता है, उसने एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया है उसमें दावा किया है कि छोटा राजन को वो लगातार मारने की कोशिश कर रहे थे। कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरीके की एक कोशिश हुई थी, हालांकि वो कोशिश नाकाम हो गई थी। इसके बाद से लगातार छोटा राजन एक कंट्री से दूसरी कंट्री भाग रहा था। और पिछले हफ्ते भी, ऐसा छोटा शकील का दावा है कि पिछले हफ्ते भी छोटा राजन को मारने की कोशिश फिजी में की गई थी, लेकिन वो वहां से भागकर इंडोनेशिया पहुंचा और यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी हो पाई। हालांकि क्रेडिट एक तरह से डी कंपनी ले रही है, छोटा शकील ले रही है, लेकिन नाखुश भी कहीं ना कहीं छोटा शकील इस पूरी गिरफ्तारी से है, क्योंकि उसका कहना है कि डी कंपनी का मोटो है कि अपने दुश्मन को खत्म करो। यही वजह है कि वो नाखुश है फिलहाल उसकी गिरफ्तारी से, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट भी ले रही है कि उसकी वजह से छोटा राजन की गिरफ्तारी हो पाई है। हालांकि दाऊद के डी कंपनी के दावों में कितना दम है ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार ये भी खबरें आ रही हैं कि छोटा राजन, जो कि इस तरीके की खबरें हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए लगातार काम करता रहा है, और यही वजह है कि छोटा राजन ने खुद की गिरफ्तारी करवाई है, क्योंकि लगातार वो बीमार चल रहा था कुछ महीनों से और उसकी जो गैंग है वो भी एक तरह से धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। यही वजह है कि डी कंपनी के दावों में, छोटा शकील के दावों में कितना दम है फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन डी कंपनी क्रेडिट जरूर ले रही है। अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। ये तथ्य जो आप जिक्र कर रहे हैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि छोटा राजन ने ही खुद अपनी गिरफ्तारी को अंजाम दिलवाया है। इस तरह के भी तथ्य आ रहे हैं क्योंकि वो शारीरिक तौर पर कमजोर है और उसका नेटवर्क भी काफी वीक पड़ चुका है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि छोटा राजन को कल इंडोनेशिया पुलिस ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंटरपोल से मिली जानकारी की मदद से गिरफ्तार किया था। ये भी बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के लिए सरकार ने प्लान बनाया था और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह 3 दिन पहले इसी मकसद से इंडोनेशिया गए थे। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड डॉन गिरफ्तार हो चुका है। वो डॉन जिसकी तलाश हिंदुस्तान को बरसों से थी। ये डॉन एक बार पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तारी के बाद फरार हो चुका है। इस डॉन की तलाश हिंदुस्तान की पुलिस को ही नहीं, अंडरवर्ल्ड की दुनिया को भी है। इस डॉन के जान का दुश्मन है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जो इसे मारने के लिए तरस रहा है। क्या ये डॉन अब भारत लाया जाएगा या फिर पुलिस की गिरफ्त से भाग जाएगा मोस्ट वांटेड डॉन? जानकारी जो प्राप्त हुई है कि बाली में, इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूं कि अब उसके बारे में पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह आवश्यक कार्रवाई भारत सरकार करेगी। छोटा राजन, जिसके नाम से कभी मुंबई शहर कांपता था,
जिसका अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिक्का चलता था, वो छोटा राजन गिरफ्तार हो चुका है। छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली शहर में गिरफ्तार किया गया। इंडोनेशिया पुलिस के एक प्रवक्ता के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन पुलिस की एक सूचना पर इंडोनेशिया पुलिस ने छोटा राजन को गिरफ्तार किया। हमें कैनबरा पुलिस से सूचना मिली थी। हमने सूचना के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। हमें उसके बारे में पता चला है कि ये 15 से 20 हत्याओं का आरोपी है। ये वो फोटो है जो इंडोनेशिया के अखबारों ने रिलीज की है। पहली फोटो वो है जो इंडोनेशिया पुलिस के पास है। दूसरी तस्वीर 2000 की है, जब राजन एक हमले में घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ था। दोनों तस्वीरों को मिलाइए, करीब वही चेहरा लग रहा है। उम्र के साथ थोड़ा बदलाव हुआ है। ऑस्ट्रेलिया पुलिस को पिछले महीने ये खबर मिली थी कि छोटा राजन अपनी पहचान बदलकर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। ऑस्ट्रेलिया पुलिस को भारत से छोटा राजन के बारे में जानकारी मिली थी। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने उसके बाद छोटा राजन पर नजर रखना शुरू किया और जैसे ही वो बाली पहुंचा, उसे वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को पिछले महीने ये खबर मिली थी कि छोटा राजन अपनी पहचान बदलकर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। ऑस्ट्रेलिया पुलिस को भारत से छोटा राजन के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस ने छोटा राजन पर नजर रखनी शुरू की और जब रविवार को छोटा राजन बाली पहुंचा, वहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने छोटा राजन की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने दावा किया है कि सीबीआई ने ही इंडोनेशिया पुलिस को राजन के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। बाली पुलिस इस वक्त भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है। तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। ये सब पूरी होने के बाद छोटा राजन को भारत को सौंप दिया जाएगा, जो भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।